नमस्कार। आज वकील वर्ग कोरोना काल में एक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। वकील वर्ग एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने प्रोफेशन के अलावा ऑलमोस्ट और चीज़ें नहीं कर सकता। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हमें ये मंच प्रदान किया है NYU न्यूज़ ने। मेरे साथ रोहिणी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री महावीर शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मेरे साथ श्री राकेश शर्मा जी, अधिवक्ता 30 हजारी कोर्ट से, श्री कमल राठी जी, अधिवक्ता रोहिणी कोर्ट से, और श्री अनुज गुप्ता जी, अधिवक्ता 30 हजारी कोर्ट से। मैं स्वयं अधिवक्ता 30 हजारी कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट से मनीषा शर्मा मौजूद हूँ। शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास अपना सवाल लेकर आऊँगी। मेरा सवाल ये है, इस कोरोना के काल में जब इतनी आर्थिक तंगी के दौर से हम वकील वर्ग जूझ रहे हैं और जगह जगह आपने सुना है कि हार्ट अटैक भी कई वकील भाइयों को हुए हैं, कोरोना से भी कई वकील भाइयों की डेथ हुई है और एक डिप्रेशन से भी जूझ रहे हैं, एक दो जगह सुसाइड भी हुआ है। ऐसे हाल में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स में के जो नियम है, जिसके तहत वकालत का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन कह के, डिग्निफाइड प्रोफेशन कह के और बहुत सारे काम करने के लिए नियम है 47 से 52 तक के, कुछ पर्टिकुलर कामों को छोड़ के हम कुछ भी और नहीं कर सकते। हमें फुल टाइम इसी प्रोफेशन में जो है अटेंटिव रहना पड़ेगा, इसी प्रोफेशन को जो है अपना पूरा समय देना पड़ेगा। तो इस आर्थिक तंगी को कैसे फेस करें? सरकार कोई सहायता कर नहीं रही है। बार काउंसिल ने कुछ नॉमिनल सी सहायता की है, बार एसोसिएशन जो है जो भी उनकी सामर्थ्य है वो सहायता दे पा रही है, जो बड़ा ही नाकाफी है। 4.5 महीने हो चुके कोरोना काल को और अभी आने वाले समय में भी ये स्थिति टलती नहीं दिख रही है। आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ रोहिणी बार एसोसिएशन, मुझे बतलाइए, आप अपने वकील भाई बहनों की इन समस्याओं को कैसे दूर करने पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए प्लीज। महावीर शर्मा जी। देखिए, जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट हुई है जी, इसमें बड़ा नॉमिनल सा वकीलों को काम मिल रहा है और वो भी कुछ एक वकीलों को, अर्जेंट मैटर्स जो हैं, और करीब 4 महीने से सारे वकील खाली बैठे हैं, घर बैठे हैं, ना किसी के पास काम है, ना कोई इनकम हो रही है जी। तो एज एन एक्सेप्शन, रूल्स तो अलाउ नहीं करते हैं। जैसे गुजरात बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने जो किया है कि कोरोना के पीरियड के दौरान भी आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, तो एज एन एक्सेप्शन जो है ये पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ही निकलना चाहिए कि हर वकील को ये ड्यूरिंग कोरोना पीरियड अलाउ कर दें कि आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। एक बार रूल्स में इतनी ढील देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट इतनी कंजेस्टेड होती हैं। मुझे हालांकि अनलॉक 2 चल रहा है बट कोर्टें भी अभी खुली नहीं है, कहीं पे भी ढंग से कोर्टें खुल नहीं पाई हैं और ये मुझे लगता नहीं कि भी अगले 1-2 महीने में अच्छे से खुल पाएंगे। और जब खुलेंगी तो फेज वाइज खुलेंगी, फेजेज में खुलेंगी, एकदम से फुल फ्लैश कोई कोर्ट नहीं खुलेगी जी। तो इसमें आप शर्मा साहब, आपका ये कहना है कि वकीलों को कुछ और काम करने की आज़ादी मिल जानी चाहिए। बार काउंसिल के जो रूल 47 to 52 हैं उनमें जो प्रोहिबिशन है उसमें थोड़ी सी ढील का आप फेवर करते हैं, जो मैं समझ पाई हूँ आपकी बात। अब जैसे हमने यहाँ पे रोहिणी कोर्ट की तरफ से लोगों का ये देख के कि भी मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो नीडी लॉयर्स के लिए हमने यहाँ से स्कीम निकाली है। तो जो नीडी लॉयर्स हैं उनको 8,000 रुपये दे रहे हैं, जो BCD से जो ले चुके हैं उनको फिर हम 5 वहाँ से ले चुके हैं तो 3,000 हम यहाँ पे दे रहे हैं। जी जी, तो हमने बड़ा ही सराहनीय काम आपने किया शर्मा साहब। बार एसोसिएशन दिल्ली में जो किया है सबसे पहला और सबसे सराहनीय काम आपका है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि 8-8 हज़ार की जो आपने स्कीम निकाली है, रियली आप काबिल तारीफ हैं। मैं अनुज गुप्ता जी, मैं शर्मा जी आपके पास लौट के आती हूँ। अनुज गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अनुज गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी गुप्ता साहब, जैसे आप बहुत सारे विद्या का दान कर रहे हैं फ्री में बच्चों को, आप SLA क्लासेस लगा रहे हैं, CPC CRPC आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी का दौर सिर्फ एक निचले तबके के वकीलों का नहीं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये तो बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि वकील जो पढ़ा सकते हैं सिर्फ वो लेक्चरशिप तो बार काउंसिल अलाउ करती है परमिशन लेकर, लेकिन जो कोचिंग खोलकर ट्यूशन पढ़ाकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ
कुछ अर्निंग इस बुरे वक्त में अपनी ईजाद कर सकें। आपका क्या सोचना है अनुज गुप्ता जी इसमें? मैडम, पहली बात तो ये पढ़ाना एक पैशन है मेरे अंदर, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कमाई का जरिया नहीं बन पा रहा है, ये नहीं बन सकता। कारण हमारे बीसीआई रूल्स पार्ट 6 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। रूल 47, 48, 49 कोई काम नहीं कर सकते वकील। आज समय जो है वो बदल गया है। ये रूल्स बने थे 1961 में अप्लाई होने, उस समय टाइपराइटर का जमाना था। आज कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हियरिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि एक साधन अवेलेबल हो गया है कोर्ट के पास। तो जब कोर्ट जजेस काम कर रहे हैं, जजेस आर गेटिंग देयर सैलरीज, कोर्ट स्टाफ इज गेटिंग सैलरीज, but advocate gets paid only upon appearance in the court. That is the point. I will not be paying money to a typist unless I get a typing work done. तो टाइपिस्ट काम नहीं कर पा रहा, फोटोकॉपियर फोटोकॉपी नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ वकीलों के रोजगार की समस्या का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी है। समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट कानून में बदलाव लाती है। आज ईमेल से सर्विस किसी नोटिस की तामील मानी जाती है। ये बदलाव समय के अनुसार आए। आज समय जो मांग रहा है वो ये मांग रहा है कि वकीलों के पास अगर वकालत के जरिए कमाई नहीं है तो वो कुछ और काम कर सके। हमारे अंदर बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज और भी हैं, लेकिन डिग्री लेकर के और एनरोलमेंट करा करके आज वकील ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को कि मेरे तो हाथ बंध गए, मैं कोई और कार्य कर ही नहीं सकता। क्या मैं ये बात कहूं कि एक आदमी जो किसी एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाता था, एक छोले कुलचे भी बेचता था, तो क्या वो साथ में कोई और काम नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है, गारमेंट्स बेचने का काम। ठीक है अनुज गुप्ता जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। मैं कमल राठी जी हमारे साथ हैं, बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं रोहिणी कोर्ट के। कमल राठी जी, एक बहुत पुराना केस हुआ था डॉक्टर हनीराज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का। उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कमल जी? हाँ, उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी कि दिस इज अ डिग्निफाइड एंड नोबल प्रोफेशन एंड एन एडवोकेट कैन नॉट राइड ऑन 2 horses। 2 घोड़ों पर सवार नहीं हो सकता। आज की स्थिति में एक घोड़ा भी वकील के नीचे नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? पहले मनीषा जी, हनीराज वाला जो केस था उसमें हनीराज वाज अ डॉक्टर और उसने फाइल्ड अ पिटीशन दे बाय सेइंग जब महाराष्ट्र बार काउंसिल ने उनका रिजेक्शन किया एप्लीकेशन फॉर दिस बीइंग एन एडवोकेट, तो सी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं वकालत और डॉक्टर की दोनों चीजें साथ साथ करना चाहती हूँ, बट सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट्स अगेंस्ट। सी वाज सेइंग कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेटिव है, बट द कोर्ट सेड कि नो, द प्रोफेशन ऑफ अ लीगल प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन, वी शैल मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन। जैसे आपने बोला कि एक आदमी 2 घोड़े चल के अच्छा घुड़सवार नहीं बन सकता। आज पैंडेमिक में हालात ही हमारे पास घोड़ा ही नहीं है। 90% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो लॉयर हैं वो बस्ते की वकालत करते हैं। वर्चुअल हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इट इज मेंट फॉर द अपेक्स कोर्ट एंड दोस पीपल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें। और वर्चुअल हियरिंग जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख रहे हैं वो लिमिटेड, जैसे महावीर जी ने बोला कि लिमिटेड लॉयर तक सीमित, और लिमिटेड लॉयर तक ही सीमित है। 90% आदमी के पास काम नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि रेस्ट्रिक्शन को हटा दो। आई एग्री विद दैट कि रेस्ट्रिक्शन हटा दो, बट रेस्ट्रिक्शन अगर हम सेक्शन 51 की बात, रूल 51 की बात, रूल 51 खुद कहता है कि भाई वकालत से हटके इससे रिलेटेड प्रोफेशन आप कर लो, जैसे एडिटिंग की बात कर रहे हैं या वेटिंग की बात कर रहे हैं, द रूल से सो। तो आई होल्ड द सेम ओपिनियन कि रेस्ट्रिक्शन रखो, क्योंकि पीपल से कि हम नोबल हैं। मैंने ये चाहूंगा रेस्ट्रिक्शन खत्म करके मत से तीनों ही प्रेसिडेंट साहब भी, अनुज जी भी, आप भी एक मत से रेस्ट्रिक्शन हटाने का सपोर्ट। मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन के ऊपर कैपिंग डालो, लिमिटेड करो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि एक वकील अपना टैक्सी ड्राइवर या कैब ड्राइवर बने। एजुकेशन से रिलेटेड या प्रोफेशनल डिग्निटी से रिलेटेड आप सारे काम करो। और रिस्ट्रिक्शन का कंट्रोल होना चाहिए हमारी एसोसिएशन का या बार काउंसिल का, या एक पर्टिकुलर कमेटी बना दो कि किस किस रिस्ट्रिक्शन से किस किस लेवल पे आप कहां का कैसे कैसे हटाओगे। आप प्रोफेशन को स्पेसिफाई कर दो, आप ये कर लो।
जैसे आज मेरे साथ कमल जी, मैं लौट के आती हूँ, मेरे साथ राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी 30 हजारी से हैं, सीनियर लॉयर हैं। शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीषा जी, आप इस चर्चा में लीड लीजिए। आप बतलाइए आपका क्या मानना है, और मेरे इन कोलीग भाइयों से अगर कोई सवाल बनता है तो आप पूछिए प्लीज। मनीषा जी, मैंने आपको कहा था मुझे इस चर्चा में मत लो, मेरे अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है जी। और जब मैं बोलूंगा तो दर्द बाहर छलकेगा। आप दर्द को छलका दें। माफ करना, मुझे राजनीति नहीं आती, इसलिए शायद मैं बहुत लोगों को बुरा भी लगता हूँ। जी। मेरे भाई महावीर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जी। कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। जी। कमल जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही कि कुछ डिग्निफाइड वे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आई जी। जी। ठीक है। आनंद जी गुप्ता जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है। जी। आज 4.5 महीने बीतने के बाद जी। कितने दुख और शर्म की बात है कि ना तो किसी कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, ना बीसीडी ने लिया, ना बीसीआई ने लिया, और मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं, ना हमारी बार एसोसिएशन ने ये मुद्दा उठाया कि अगर ये सिचुएशन बन गई है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा डालने से वकील का पेट नहीं भरेगा। 4,000, 8,000, 6,000, 5,000 देने से उसकी जिंदगी बसर नहीं होगी। मैं मनीषा जी एक बात नहीं, महावीर शर्मा जी ने तो एक और बार एसोसिएशन के मुकाबले बड़ा अच्छी कदम बात लिया। की, जितनी सामर्थ्य उतना महावीर शर्मा जी किया, ने। जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने किया। मैं वो बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दैट, एवरीबडी इज थैंकफुल फॉर दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कहावत आपने सुनी होगी, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हमारे घरों में, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में बहू बेटी पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती थी पहले, अब एक अच्छे कपड़ों में रहती है। लेकिन अगर उसी घर में आग लग जाए, उसी बहन बेटी को आग पकड़ ले, तो उसका ससुर या पिता भी, उसको लिखा गया शास्त्रों में कि उसके वस्त्रों को फाड़ दे ताकि उसकी जान बच जाए। यानी कि मर्यादा उस वक्त आपत्ति काल में नहीं देखी जाती। इसी तरह आज जब वकील भूखों मरने की कगार पे है, आत्महत्या करने की कगार पे है, तो क्या ये कानून किसके लिए बने हैं? बीसीआई के कानून किसके लिए बने हैं? ये जितने भर के कानून वकीलों के लिए, एडवोकेट एक्ट किसके लिए बना है? हमारे वेलफेयर के लिए बना है ना। और हम भूखों मर रहे हैं, हमारा परिवार भूखों मर रहा है, हम आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्यों नहीं इमीडिएटली इमरजेंसी लेवल पे विदिन 24 आवर इस पे डिसीजन लिया जाता कि जिस वकील को भाई जो काम मिलता हो अभी कर लो, तब तक हम कुछ डिसाइड करें, तब तक आप अपनी रोटी खाओ, अपना जिंदा रह लो। कोई वकील ऐसा नहीं है कि वो चोरी करना शुरू कर देगा, कोई वकील ऐसा नहीं है कि वो दलाली करना शुरू कर देगा। डिग्निफाइड वे में काम करना, कमल जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हर आदमी तो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं, माफ करना, वो कह रहे जी हम सब्जी की ठेली लगवाते हैं, मजबूरी है हमारी, और किसी को 50-100 रुपए दे के उसको खड़ा करते हैं, फाइनेंस थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, सुबह सब्जी खुद लेके आते हैं, दिन भर बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो इसमें डिग्निफाइड होना या नॉन डिग्निफाइड होना कहाँ रह गया? लेकिन दुख, और मैं अपनी बात खत्म कर दूं, समय और भी मेरे वक्ता लोग हैं परिचर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं, एनवाईयू मंच ने हमें मंच दिया, मैं सिर्फ एक अपील करके अपनी बात कर रहा हूं कि आज इमीडिएट इमरजेंसी आपत्ति काल की तरह, जैसे रात को 2 बजे कोर्ट बैठती है, 3 बजे कोर्ट बैठती है, इसी तरह तमाम एसोसिएशंस के पदाधिकारी, चाहे वो एक्स हो या प्रेजेंट हो, सारे क्यों नहीं आज ही शाम को इकट्ठा होते, क्यों नहीं कल सुबह इकट्ठा होते और जाके बीसीआई वालों को पकड़ते और बीसीडी को पकड़ते। इमीडिएट हमें एक्शन चाहिए, इमीडिएट इसमें अमेंडमेंट चाहिए। शर्मा साहब आपका, या हम जब मर जाएंगे तब वो आएंगे। मनीषा जी, जब हम मर जाएंगे तो कंडोलेंस के लिए एक मैसेज डालना चाहते हैं कि नेता लोग। ठीक है शर्मा जी, आपका दर्द बहुत अच्छे ढंग से छलक गया है, उम्मीद है। रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं लोग, ये सुन नहीं रहे हैं। जरूर जाएगा आगे तक। मैं महावीर शर्मा जी आपके पास दोबारा से आना चाहती हूँ। जैसे ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं 47 से 51 तक, इनमें कुछ काम वकील कर सकता है, जैसे जर्नलिज्म है, ब्रॉडकास्टिंग है, या कोई इनहेरिटेंस बिजनेस आया वो कर सकता है, या परमिशन लेके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप कर सकता है। सारे वकील भाई तो LLM PhD नहीं है, सारे वकील भाई तो जर्नलिज्म का पेशा नहीं जानते, सारे वकील भाइयों को
को तो इनहेरिटेंस से बिजनेस नहीं मिला। मैं इस वक्त सोचना चाहती हूँ निचले तबके का, लोअर मिडिल क्लास वकील जो सुदूर गांव से आकर बड़े शहरों में बसा है, किराए के घर में रह रहा है, जो सिर्फ LLB पास है, 2 या 3 बच्चे पाल रहा है और उसका रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा। ना वो जर्नलिज्म कर सकता है, ना ब्रॉडकास्टिंग, ना लेक्चरशिप, ना उतना कैपेबल है सिवाय वकालत के। निम्न स्तर के केसेस, आसान कैटेगरी के केसेस 138 है, MACT है, मैट्रिमोनियल है, वो करके अपना गुजारा 50,000, 60,000, 1 लाख कमा के बड़े शहरों में कमा रहा है। ऐसे में ऐसी अब प्रोहिबिशन हटना नहीं चाहिए, चाहे वो अपनी दुकान करे, किराए पे दुकान करके वो करे इस कोरोना काल में, एटलीस्ट इस बुरे वक्त में, या कोई ऐसा काम या कोई पार्ट टाइम जॉब कहीं उसको मिल रहा हो। क्या ऐसी आजादी वकीलों को नहीं मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप नेता हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वकील वर्ग को, आप बतलाइए। देखो, मेरा कहना ये है कि इसमें अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे ना कि ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये हर वकील के विवेक पे छोड़ दो। हर कोई डबल ग्रेजुएट है, सक्षम है यहाँ पे। आप पहले कमेटी बनाओगे, वो कुछ डिसाइड करेगी ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, 1 महीना भर उसमें निकल जाएगा, तब तक और भी कैजुअलिटी हो जाएगी। डिग्निफाइड वर्क में सब चीज कवर हो गई। अगर डिग्निफाइड वर्ड लिख दिया कि जिसमें मान सम्मान बना रहे, बस ऐसा कोई भी काम कर लो, बस कुछ भी कर लो, उनके अपने विवेक पे छोड़ो आप इस चीज को, बस ठीक है ना जी। और इसको तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। बिल्कुल। और इस बारे में मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूँ आपको कि मैं आज ही BCD चेयरमैन और BCI चेयरमैन दोनों से बात करूंगा इस बारे में, और शायद कुछ रिजल्ट भी आए। सर मेरी अपील ये है, साथ में आपके महावीर जी, मेरी अपील ये है, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं, क्यों नहीं 5-6 कोर्ट्स की बार के पदाधिकारी मिलके एकदम इमीडिएटली, टेलीफोन सबके पास है, इमीडिएटली प्रेशर बुल्ड करें। हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। दिक्कत पता क्या है? असलियत बता दूं सर, असलियत बता दूं कि जो पॉलिसी मेकर हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर हैं, जिनके हाथ में ताकत है इस सब कुछ करने की, वो वेल टू डू हैं, होने चाहिए। मैं उनकी वेल टू डू पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वेल टू डू होने का मतलब ये नहीं कि अपने गरीब भाइयों का, वी आर द फैमिली, हम लीगल फेडरेटिव की फैमिली है। मैं तो जजेस को भी अपील कर रहा हूं जो हाई कोर्ट में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, अरे अपने परिवार को देख लो भाई। आपके पास लौट के आऊंगी शर्मा जी, मैं कमल जी और अनुज जी से बारी बारी उनका विचार भी इस पे देखना चाहती हूँ। शर्मा जी का आया, महावीर शर्मा जी का। अनुज जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैडम, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में डिसीजन दिया था, जब सेक्शन आर्टिकल 21 के ऊपर फैसला कर रही थी वो, उसमें एक लाइन में उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। राइट ऑफ लाइफ, तो जब मेरा जीवन का अधिकार है, मैं जीना चाहता हूँ और मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, प्लीज इस सब चीज को समझना पड़ेगा। क्या डिग्निफाइड है मेरी परिभाषा में, मेरी समझ से ये सब बाहर जा रहा है। अगर आज मेरे पास रोटी नहीं है खाने को और मेरे को इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का भी काम करना पड़े, तो मेरे लिए वो भी डिग्निफाइड काम है। एग्जैक्टली। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को रोटी खानी है, अगर मैं भीख नहीं मांगू, वो समझ आता है। मैं किसी की चोरी ना करूं, किसी का गला ना काटूं, वो मेरे लिए अनडिग्निफाइड है, वो गलत काम है, जो भी गैर कानूनी है। लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, साइकिल पंचर रिपेयर भी लगाना पड़ रहा है, तो भी उससे मैं कमा रहा हूं, तो वो डिग्निफाइड मतलब डोमेस्टिक जो भी है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत कहीं ईमानदारी के साथ मैं पूरी कर सकता हूँ। आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू सर। कमल जी, आप अपने विचार देना चाहेंगे? लेकिन मैडम, 1 सेकेंड रुकूंगा, 1 सेकेंड कमल सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन किसी भी तरीके से इसको डिग्निफाइड की कैटेगरी के अंदर डाल करके रोक करके हम वकीलों को खाने कमाने से नहीं रोका जाना चाहिए, खासकर इस इमरजेंसी सिचुएशन में, जहां सरकार के पास अधिकार आ गया हर तरह से कि किसी भी बैंकेट हॉल को आप कब्जा ले लीजिए, उसको एक कोरोना सेंटर बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, किसी भी संस्थान को, स्कूल को ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए कि हम अपना पेट भर सकें। वकीलों के अंदर बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो सिर्फ ट्रैफिक चालान का काम करता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे काम नहीं कर सकता।
वकीलों के जी। वर्ग के अंदर बहुत बॉटम टू टॉप बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं। किसी के पास है पैसा, किसी के पास नहीं है, जो रोज का 500,000 रुपए खा करके अपना, वो भी एडवोकेट है, वो भी हमारे भाई हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम उनको साइड रख दें कि वो आप डिग्निफाइड काम नहीं करें, वो भी डिग्निफाइड काम है, वो भी दे बिल्कुल, स्टडीड द सेम बिल्कुल। लॉ, उन्होंने वही एग्री, degree ली है, वही टोटली enrollment एग्री करी है। विद यू। कमल जी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे, इसमें ऐड करेंगे? थोड़ा इससे दूर चलूंगा। देखिए, डिग्निटी नोबिलिटी की हम जो बात करते हैं, ठीक है, जी हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोला जाता है, चाहे चालान का वकील खड़ा हो, चाहे कोई सीनियर डेजिग्नेट खड़ा हो, ठीक है। माय लॉर्ड और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होल्ड ऑन द सेम फुटिंग पे खड़े हैं। डिग्निटी मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जैसे भैया कह रहे हैं कि लेबर का इसका काम करे, तो आज पूछे क्यों, वाई रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड दैट? भाई, पर्पस ऑफ द एनेक्टमेंट वाज नोबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। अगर आप रिस्ट्रिक्शन हटाने की बात करते हैं, पूरे हटा दो, फिर हम डिग्निटी और नोबिलिटी की बात नहीं करेंगे। मतलब वो एक फिलोसफिकल एटीट्यूड रह जाएगा कि भाई वी आर डिग्निफाइड लायर, वी आर नोबल लायर। फिर हम वकील नहीं रहेंगे, फिर हम बिजनेसमैन प्रोफेशनल हो जाएंगे। हम वेरी स्ट्रांग ऑन दिस पॉइंट कि रिस्ट्रिक्शन रहने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन रहने वही चाहिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जी, शर्मा जो भी काम कानून के दायरे में है, जो इलीगल नहीं है, वही डिग्निफाइड है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपकी आत्मा मान जाए मुझे चोरी करनी है, तो चोरी हमारे तरफ से डिग्निफाइड नहीं है। मुताबिक नहीं है। अनलॉफुल मैं कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। लॉफुल काम कोई भी हो, वही डिग्निफाइड है। कानून के दायरे में सर मैं कानून के दायरे में ये अनुज ने सर बिल्कुल काम सही कहा, कोई कानून छोटा के बड़ा दायरे नहीं में। होता। काम अच्छा और बुरा हो सकता है। बुरा काम हुआ है जो कानून के दायरे से बाहर है, और अच्छा जी। काम हुआ है जो कानून के दायरे के वेरी अंदर है। राइट, वेरी राइट। और वो मुझे देखना है, वो कमल राठी जी को देखना है कि उनको कौन सा काम सूट कर रहा है। एक आदमी को टेलरिंग का काम मेरा अपना सूट कर नॉवल रहा नहीं है। कहता, शर्मा जी सुनो, मेरा अपना नॉवल है, मेरा मन नहीं कहता भाई मैं वकील में वकालत छोड़ के मैं कुछ और काम कर लूंगा, लेकिन मैं टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर या लेबरर नहीं बनूंगा। इट्स माई मैंने- जैसे महावीर जी कह रहे हैं वो अपना छोड़ देना विवेक, सर। अब विवेक पे छोड़ सर, दो, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो इट। सर इंडिविजुअल पे छोड़ दें उसको, हम हाँ। उस चीज को इंडिविजुअल पे छोड़ दें, महावीर वो शर्मा आदमी जी, अपने आप आप कुछ add on देखेगा। करेंगे? जी हाँ, महावीर शर्मा जी। कमल जी, 1 मिनट। महावीर शर्मा जी, महावीर जी 1 मिनट लूंगा आपका। जी मैं कहता हूं जैसे हम एक एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि भाई एसोसिएशन आपने बोला बार काउंसिल 5,000 रुपए दे रही है, बीसीडी शर्मा जी कह रहे थे भाई हम 8,000 रुपए दे रहे हैं, जो बार काउंसिल से पैसे नहीं उनको हम 3,000 रुपए दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ये पैसे किसी और प्रमोशन के, उनके प्रमोशन 3,000, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं 3,000 कुछ नहीं लगते, 5,000 में कुछ नहीं होता, वो एक पीनट है। तो बेटर ये कि डिफरेंट फ्रंट खोलो उनके पैसे कमाने के। कुछ भी नहीं है, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन शर्मा जी मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मुझे बात पूरी करने बहुत दो, कुछ है। लेट मी कंप्लीट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, समथिंग इज बेटर, लेकिन आप कुछ फ्रंट ऐसे खोलो जिससे कि उनका ब्रेन स्ट्रॉमिंग और बहुत सारी चीजें हो जाए। लेट है फॉर एग्जाम्पल, कमल जी वही कह रहा हूँ, दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। अंडरमाइन मत करो। जी भाई, सर जो हुआ है दायरे में I'm not हुआ, saying, बहुत I'm not अच्छा हुआ, undermining that. जितनी लिमिट थी उतना हुआ। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, उसको सब प्रेज कर रहे हैं, सबको अच्छा लगा। नहीं, वो तो But- सराहनीय कदम है ही है, कुछ ना बट होने दिस से इज कुछ नॉट तो द अच्छा है। परमानेंट सॉल्यूशन। दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। मैं आज भूखा हूँ, मुझे आज 2 रोटी मिल गई, ये सुबह का मेरा कोई ह्यूमैनिटी इंतजाम है, नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं वो है। परमानेंट नहीं हुआ। मैडम मुझे एक जी मौका दें। महावीर शर्मा जी, महावीर शर्मा जी को बोलने दें। थिंक के बजाय आप पीनट्स देने के बजाय उनको आते डालो, पीनट्स कमाए कैसे, आप सोर्सेज जनरेट करो। जी ब्रेन स्ट्रॉमिंग का देखो सी, महावीर जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले हम लोग टिकटॉक पे, बहुत सारे बच्चे, टिकटॉक इज बैंड बिकॉज ऑफ इंडो चाइना इफेक्ट। आज यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करके लोग इतने पैसे कर, वो सोर्सेज क्रिएट करे। देखो एक वकील जो एलएलबी करके आता है, मेरे हिसाब से इज इंटेलिजेंट एनफ, इतना काम करने लायक होता है कि मैं अपना सब कुछ कर लूं। अब ये फ्रंट खोलो, अब ये सिखाओ। वर्चुअल हियरिंग, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम काम कर रहे हैं। कमल जी, topic से महावीर थोड़ा सा शर्मा जी आगे के विचार जानते हैं, ये हमारी बात को आगे तक लेके जाएंगे। महावीर शर्मा जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैं समअप करता हूं अपनी तरफ से। मेरा ये कहना है कि ये रेस्ट्रिक्शन सारी हटा दो जी। फॉर दिस कोरोना पीरियड, और जो है हर वकील के विवेक पे छोड़ दो कि कानून के दायरे में वो अपना काम करे। जी जो भी इसको डिग्निफाइड काम, अब डिग्निफाइड की डेफिनेशन किसी के लिए कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है, ठीक है जी। बट ये है कि कोई अशोभनीय काम ना हो, ठीक है जी।
कोई अशोभनीय काम ना हो और वो अपना अपना गुजर बसर करे, इतनी परमिशन उसको होनी चाहिए। और इस आवाज को हम आगे तक लेके जाएंगे और ऊपर वाले ने चाहे जल्दी जल्दी इसको करा भी देंगे। महावीर जी असली बात ही यही है कि इस बात को राकेश शर्मा चिल्लाए नहीं कोई सुन रहा, लेकिन इसी बात को अगर महावीर शर्मा जी कहते हैं तो उसके मायने हैं, क्योंकि ही वाज द प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, ही वाज द एक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन। और ऐसे ही हमारे अगर 10-15 लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के जाएं, बीसीआई के लोगों को पकड़े, कोर्ट को जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिले और उनको कहें वी आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली सर, हमारे लिए कुछ करो, हमारा भाई बहन भूखा मर रहा है, वो सुसाइड करने की सोच रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्या करोगे कानून को लेके? आप बदल दो इस कानून को जो हमें मार रहा हो, जो हमारी हत्या कर रहा हो। जी अनुज गुप्ता जी, आप कुछ कहने वाले थे? कुछ भी करें। जी मैडम, मैं ये बता रहा था आपको, जो गुजरात बार काउंसिल के कदम जो उन्होंने फैसला करा अपना, उसको हम सब स्वागत कर रहे हैं। 22 जून को वो फैसला आया था, लेकिन उसमें लिखा था द रेजोल्यूशन अप्रूवल उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चाहिए आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। नहीं आया। They are all sleeping. They are all sleeping. I am saying on channel. They are all sleeping. इस जो ये पीछे 18 दिन बीत गए, इन 18 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर जिन वकील भाइयों के साथ सर्वाइवल इशू है, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया अपने परिवार के साथ, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी उसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल। मैसेज है, सब बल्क मैसेज ले रखे उन्होंने। एक मैसेज आएगा, राकेश शर्मा है कमिटेड सुसाइड विद हिज फैमिली। शर्मा साहब दर्द बड़ा छलक के बाहर आ रहा है। आपकी बात महावीर शर्मा जी शायद समझ चुके हैं। महावीर शर्मा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 100 साल बाद ये इतनी बड़ी महामारी आई है, एक डेवलपिंग फोरम या कंट्री, एक प्रोग्रेसिव फोरम या कंट्री, समय के साथ बदलाव लाना ही सच्ची डेवलपमेंट है। तो उसमें चाहे देश हो, चाहे फोरम हो, चाहे काउंसिल्स हो, आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है एक बार के और कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी रहे हैं, तो इस महामारी को ना हमने देखा था, ना हमारे माता पिता ने कभी देखा था। 100 साल के बाद आई है, तो एक बदलाव की जरूरत मुझे फील होती है हमारी इस आवाज को, क्योंकि राकेश शर्मा जी काफी दर्द उनका छलक रहा है, अनुज गुप्ता जी का भी, कमल राठी जी का भी। इस बदलाव की सोच को प्लीज आप आगे ले जाइए। और कोई और भाई कुछ कहना चाहता है तो अपने विचार रखें। ये सब मैडम कोरोना काल के लिए होना चाहिए। मनीषा जी, वन बाई वन। पहले कमल जी आप बोल लें, फिर अनुज जी बोल लेंगे। लेके जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और बेटर ये कि ये शॉर्ट टर्म में जितना जल्दी हो जाए अच्छा। और महावीर जी इतने कॉम्पिटेंट हैं, स्ट्रांग हैं कि वो एक चीज उठा लेंगे तो कर सकते हैं, एंड ही विल डू इट। I would past experience with it. इस दर्द को नहीं जमीन से जुड़े हुए हैं, तो लेट हिम टेक द इनिशिएटिव एंड स्टार्ट द थिंग्स। करना चाहिए। और भाई साहब, हम तो आपको अपनी तरफ से कहते हैं, जो आप जैसे आप कहोगे हम आपके साथ रहेंगे, हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। आप कुछ कहेंगे? मैडम 1.5-2 साल लगने इकोनॉमी को रिवाइव होने में। 1.5-2 साल के लिए ये काम करना चाहिए कि लिबर्टी पूरी तरह से पूरा फ्रीडम दे देना चाहिए वकील भाइयों को, जिसको डिग्निफाइड जिस भी लेवल के ऊपर काम समझ रहा है, कानून के दायरे के अंदर अच्छे काम करने के लिए वो करता रहे, ताकि 2 साल के बाद फिर चाहे दोबारा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाए, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। कोरोना पीरियड के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए इसको और परमिशन लिमिटेड पीरियड के लिए। मनीषा जी, मैं शर्मा साहब, आप अपनी बात रखिए। इस चर्चा को आधा घंटा होने वाला है, बंद कर दीजिए। अपनी बात खुल के रखिए। आप 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा। जी शर्मा साहब, इस चैनल के माध्यम से हम जैसे मजलूम वकीलों की आवाज को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, आप सक्षम हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं मनीषा जी, कि मेरे जैसे और सब जो मजलूम वकील है, मजलूम बोल रहा हूं मैं आज, कि हमारे पास काम नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, इस आवाज को इस चैनल के माध्यम से, महावीर शर्मा जैसे, कमल लाठी जैसे दिग्गज नेताओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से इसको ऊपर तक पहुंचाओ। क्योंकि जब कोई विपत्ति आती है घर में, परिवार में, तो बच्चे या छोटे बड़ों की तरफ देखते हैं। और ये जो लीडर्स हैं जिन्हें हमने चुना के भेजा है, वोट दे के भेजा है, आज हमें उनसे बहुत सारी उम्मीद है। और जब हमें देखते हैं कि वो सो रहे हैं या पैसिव हो रहे हैं, तो हमें बहुत अंदर से दर्द होता है। आज ये बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए कि आम जो वकील है उसकी तकलीफ ये है कि वो चाहता है कि वो कुछ भी करे, उसके हाथ खोल दो। ये कानून उसके वेलफेयर के लिए बने थे, उसको मारने के लिए नहीं बने थे।
जी। ऑर्डिनरी डेज में ये कानून ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में जैसे मैंने पहले कहा कि मर्यादा नहीं होती, इसमें पहले पेट की आग उसकी बुझेगी, पहले उसके तन पे कपड़ा आएगा, उसके बच्चों को दूध मिलेगा, तब वो कोई मर्यादा और अमर्यादा सोचेगा। तो ये जी। अपील के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार को आप बार बार उठाइए और लोगों को भी लाइए, लीडर्स को, और उनको तैयार करें कि एकदम वो चलें। इसमें सोचने की और पॉलिसी की और प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इमीडिएट स्टेप उठाना चाहिए। थैंक यू शर्मा साहब, सभी मान्यवर लोगों का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। जी, बताइए शर्मा साहब। देखो बताइए। मैं कहता हूँ भाई, महावीर जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ऑफिस बेरर हैं, तो महावीर जी इनके थ्रू मैं कहता हूँ आप इनिशिएटिव लो और विद इन ए वीक, विद इन ए 15 डेज दोबारा सेम काइंड ऑफ डिबेट हम करें। वी विल कम के वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बिल्कुल। एक हफ्ते में सारा प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके, लेट्स डू इट, स्टार्ट इट। हम उसके साथ हैं, जी जो भी बिल्कुल। आगे बढ़ता है हमारी बात को लेके, हम उसके साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। आज के लिए मेरा समय खत्म हो रहा है। बदलाव हमेशा ही प्रोग्रेस की निशानी रही है शर्मा साहब, दोनों महावीर शर्मा जी और राकेश शर्मा जी। इसी चर्चा को मैं आज यही खत्म करती हूँ और फिर किसी दिन, जैसा कमल जी ने कहा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक लेट अस थिंक अबाउट इट। और सभी का धन्यवाद मान्यवर गणों का, और फिर जुड़े रहेंगे NY न्यूज चैनल के मंच आपने पर। मनीषा जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा थैंक यू वेरी सब्जेक्ट मच। लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक जय यू, भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।